वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? ऑप्शन है अन्य जानवरों से बचने के लिए, गर्मी प्रबंधन के लिए, वातावरण के प्रति संकेत के रूप में, ऊपर में से कोई भी नहीं। आप आंसर बताएंगे वीडियो को पॉज करके। आंसर बी, गर्मी प्रबंधन के लिए। गर्मी प्रबंधन के लिए आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन, गोवा के तटीय नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मांडवी नदी, जिसे मांडवी, महादाई, महोदयी तथा कुछ स्थानों पर गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली नदी है। यहाँ की नदियों का उद्गम कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले के खानपुर तालुका में डंगो गांव के पास पावटीचो डोगर पहाड़ियों से हुआ है। ऑप्शन सी केवल बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा केवल ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात की गई है? बजट की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? आंसर डी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 280 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 110 मनी बिल के बारे में। अनुच्छेद 368 होता है किसके बारे में होता है? अमेंडमेंट के बारे में, संशोधित करने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, बाराला चाला दर्रा की ऊंचाई क्या है? बाराला चाला दर्रा की ऊंचाई 16,400 फीट है। यह दर्रा किस स्थान पर है? यह किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी। इसका आंसर होगा सी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 6, ज्वारे जंगल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के जंगल उन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। भारत में इस प्रकार के जंगल मुख्यतः रूप से उड़ीसा के तट, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और यानी कि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दोनों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का यह नाम है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लोकतंत्र के स्वर। इसका आंसर होगा लोकतंत्र के स्वर। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा WTO। इसका आंसर होगा WTO मामला। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और महिलाओं गर्भवतियों के प्रशिक्षण से, पूरे देश में स्मार्ट सिटी के निर्माण से, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से, नई नीति
नई शिक्षा नीति से? इसका आंसर होगा ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रशिक्षणों से 2015 में चला गया था, 2015 में, याद रखना। कभी कभी समाचारों में देखने वाला प्रोजेक्ट बलून किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, मून मिशन से, बेहतर संचार प्रौद्योगिकी से, जल संरक्षण से? इसका आंसर होगा बेहतर संचार प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे कमेंट में आंसर देना। निम्नलिखित में किस महान नेता का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कमेंट करें।